हेल्दी पीरियड रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अभी तो ना मैं मस्त सोकर उठ रही हूँ, जानकर लेट उठी हूँ क्योंकि पूजा पाठ कुछ करनी नहीं है। वैसे तो ये वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले ही शूट करके रखी थी, लेकिन बीच में मुझे 1-2 वीडियोस और डालनी थी, इसलिए इसको आने में थोड़ा सा लेट हो गया। इस दिन ना मौसम भी बाहर हल्का हल्का ठंडा हो रहा था, तो मुझे गुनगुना पानी पीने का मन कर रहा था। बाकी ना पीरियड्स में मैं 1 या 2 बार अजवाइन वाला पानी भी जरूर पीती हूँ। इस टाइम पर तो मेरा मन कर रहा था मैं सीधा उठकर ना अच्छे से ठंडे ठंडे पानी से नहा लूं, लेकिन उससे पहले ना मुझे 1-2 काम और करने हैं, तो पहले उसको निपटाऊंगी, इसके बाद नहाने के लिए जाऊंगी। सबसे पहले तो ना मैं ये कंबल संभाल लूं। वैसे तो हल्की हल्की ठंड अभी आनी शुरू हुई है, लेकिन मेरा ये कंबल ना कई दिनों पहले से निकल गया क्योंकि मुझे ठंड ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही लग जाती है। अब रात को हम एसी वगैरह चलाते नहीं है, इसलिए मैं ऊपर वाले फ्लोर में ही सोती हूँ, लेकिन कल रात को ना हम सब कुछ देख रहे थे तो मैं यहीं पर ही सो गई थी। अब जितने भी दिन मेरे पीरियड्स रहेंगे ना मैं एसी वाले फ्लोर में ज्यादातर रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर टीवी है तो मैं अलग अलग मूवीज लगाकर ना इसमें देखती रहती हूँ। अभी तो ना सबसे पहले मैं अपनी ये लाइट वाली बेडशीट को चेंज कर करना डार्क वाली बेडशीट लगाऊंगी। वैसे तो मेरा ये डे ना बाकी नॉर्मल डेज की तरह ही होता है, क्योंकि मैं लगभग सारे काम करती हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन करती हूँ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। पीरियड स्टार्ट होने से हफ्ते दिन पहले ना हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल और इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्ने होना, मूड स्विंग होना, बॉडी में सूजन या फिर दर्द होना, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। अपने मूड स्विंग और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करती हूँ वो आगे बताऊंगी, लेकिन अपने एक्ने को कंट्रोल करने के लिए ना मैं नीम फेस पैक लगाती हूँ। अगर आपके घर में पौधा है तो आप फ्रेशली प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके साथ ना मैं आइस भी यूज करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने के लिए। कुछ लोग ना इस टाइम पर नहाना स्किप करते हैं, लेकिन इस समय आपको अपने हाइजीन का और भी दुगना ख्याल रखना चाहिए, इसलिए आप दिन में 2 बार तो जरूर ही नहाएं। अगर आप लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना है, घर पर ही रहना है ना, तो आप लूज कंफर्टेबल कपड़े ही पहन कर रखिए। अपने अंडरगारमेंट्स को ना बाकी कपड़ों से अलग वॉश करिए। कपड़ों को अच्छे से क्लीन करने के लिए ना आप डिसइंफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपको बैक्टीरिया या इचिंग जैसी प्रॉब्लम ना हो। पहले ना मेरी ये आदत थी, मैं अपने अंडरगारमेंट्स को वॉश करके ना बाथरूम के गेट के पीछे सुखा देती थी या अंदर कहीं भी सुखा देती थी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बाहर सनलाइट में इनको अच्छे से सुखाना है। इससे ना वो जल्दी से ड्राई तो होगा ही, साथ ही सनलाइट ना नेचुरली बैक्टीरिया को किल भी कर देगी। और सारा काम करने के बाद टाइम टू टाइम अपने हैंड्स को भी वॉश करते रहिए। अब मैं करूंगी अपना मॉर्निंग स्किन केयर। जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है ना, मेरी स्किन ड्राई होने लग गई है, इसलिए मैंने अपने मॉइस्चराइजर को चेंज कर दिया है। अब ना मैं ये पूरी सर्दियाँ क्रीम वाला मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। कुछ महीने पहले ना मैं मॉल गई थी अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर लेने के लिए, लेकिन जल्दीबाजी में ना मैंने इसको रख लिया और देखा ही नहीं कि ये विंटर वाला है। फिर ना मैंने चेंज भी नहीं करवाया कि विंटर्स आने ही वाली है, और अब इसका मैं यूज करूंगी। इस टाइम पर ना हमें अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में बहुत पेन होता है, कमर में, पैरों में, एब्डोमेन में। तो जहाँ भी आपको पेन होता है ना, वहाँ पर आप आलमंड ऑयल से मसाज कर सकते हैं। ये पेन रिलीफ में बहुत हेल्प करता है। देखो, पीरियड्स में जिम करना, वर्कआउट करना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैं तो लाइट वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना बेड से उठना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ये चीज पता है कब एक्सपीरियंस करी थी, कुछ टाइम पहले मुझे पीरियड्स हुए थे, तब ना फर्स्ट डे मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ। मुझे ज्यादा पेन होता नहीं है, इसलिए ना उस दिन मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं बीमार पड़ी हूँ। ना ही मैं ठीक से अपनी बॉडी को मूव कर पा रही थी, ना ही मुझे नींद आ रही थी, और एक्चुअल में ना पेन को मैं फील कर पा रही थी। इसलिए ना आप इस टाइम पर योगा करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। पीरियड स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले ना आप अपने हेयर्स को अच्छे से रिमूव कर लीजिए, नेल्स को कट कर लीजिए। अगर आपको नेल्स बढ़ाने का शौक है ना मेरी तरह, तो आप अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स को बढ़ा लीजिए, क्योंकि राइट हैंड से हम खाना खाते हैं, कई चीजें करते हैं, जिस वजह से ना उसमें गंदगी फंस जाती है। इसलिए हाइजीनिक पर्पज से ना आपको अपने राइट हैंड के नेल्स को हमेशा ट्रिम करके रखना चाहिए। मेरे बिना राइट हैंड के नेल्स थोड़े से लॉन्ग हो गए हैं। पहले श्राद्ध थे, अब नवरात्रि आ गई है, और इस समय ना नेल्स को कट नहीं करते हैं, तो मैं फाइलर से ही इन्हें फाइल कर रही हूँ। एक हेल्दी पीरियड रूटीन के लिए ना आपको 2 चीजों पर खासकर ध्यान रखना है, एक तो अपनी एक्सरसाइज पर और दूसरी अपनी डाइट पर। आपको अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करने हैं, इसलिए पूरे दिन भर की किसी भी एक मील में ना ग्रीन वेजिटेबल्स को जरूर ऐड करें। इसके अलावा अपनी बॉडी में ब्लड लेवल को इंक्रीज करने के लिए ना आप अनार खाइए, साथ में चुकंदर का जूस पीजिए। मुझे तो ना कल शाम को ही पीरियड्स हुए हैं, तब चुकंदर था नहीं, आज बाजार है, मम्मी जाएगी तो उनसे मंगवाऊंगी। साथ में ना आपको इस टाइम पर पंपकिन की सब्जी भी खानी चाहिए, पंपकिन जिसे कद्दू कहते हैं। पंपकिन में ना आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ई होता है, जो आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ईज करता है। हेल्दी ब्लड फ्लो के साथ ही आपकी ब्लोटिंग और मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करता है।
और अगर आप लोगों को शुगर की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है ना, तो आप अनहेल्दी ऑप्शन की जगह हेल्दी ऑप्शन को चूज करिए, जैसे कि डेट्स। ये ना आपकी क्रेविंग को शांत करेगा, आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी को कवर करेगा, साथ ही ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी कई ऑप्शन है। आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, पीनट और गुड़ को मिक्स करके गुड़ पापड़ी बनाकर खा सकते हैं, और सेपरेटली गुड़ भी खा सकते हैं। आपको ना ज्यादा हैवी चीजों को लिफ्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप घर के छोटे मोटे काम जरूर करिए। मुझे तो ना अभी अपने किचन को क्लीन करना है, थोड़े बहुत बर्तन बचे हैं उन्हें वॉश करना है। वैसे तो मम्मी कर रही थी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि ये सारे काम मैं करूंगी। साथ में मैंने गाने बजा दिए। अगर आपको अपने काम को जल्दी से निपटाना है ना, तो ये बहुत बढ़िया है कि गाने सुनते सुनते कब काम हो जाता है पता ही नहीं लगता, और बोरिंग भी नहीं होता। ये ना थोड़ा सा डिबेट वाला टॉपिक है। कुछ लोगों को ना डेयरी प्रोडक्ट सूट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स इस टाइम पर नहीं सूट करते हैं। अगर आपको सूट करते हैं ना, तो आप रात को दूध में टर्मरिक मिलाकर जरूर पिए, इससे आपकी रिकवरी बहुत तेज होएगी। साथ में ना आप दूध के साथ गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ ना आपको अंदर से वार्म देता है, इसमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है, साथ ही ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। तो रात को डिनर करने के बाद इसको लेना ना एक अच्छा ऑप्शन है। चलो छुपके से ना अभी आपको एक चीज दिखाती हूँ। शाम को ना मेरी दीदी का ये मीशो से पार्सल आ रखा है। ये ना नाइट सूट मंगवाया था उसने। वैसे तो मैंने सोचा था आप लोगों को पहनकर दिखाऊंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि दीदी वीडियो देखेगी और इसे पता लगेगा ना तो मुझे बहुत सुनाएगी। इसका कलर, प्रिंट, कपड़ा सब इतना ज्यादा अच्छा है, इस प्राइस में क्या ही बताऊँ। हम लोगों के लिए ना ये मीशो बिल्कुल सही आ रखा है। पहले मुझे भी इस पर ट्रस्ट नहीं होता था, लेकिन अब जैसे जैसे मैं चीजें मंगाने लग गई हूँ ना, मेरी तो सारी चीजें ही ठीक आई है। हाँ, मैं आपको बता रही थी ना कि मैं अपनी एंजाइटी और मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करती हूँ। तो मैं ना रात को सोने से पहले गाइडेड मेडिटेशन सुनती हूँ। जैसे अपने फिजिकली बॉडी को फिट रखने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है ना, उसी तरीके से अपने माइंड को अगर फिट रखना है ना, तो उसके लिए मेडिटेशन एक एक्सरसाइज है। पीरियड्स में ना मैं एटलीस्ट 3 दिन तक तो मंदिर के अंदर जाना बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। तो मैं नीचे बैठकर ही ना अपने भजन चला लेती हूँ, कीर्तन करती हूँ, माता रानी का नाम लेती हूँ। भगवान से कनेक्ट ना आप कहीं पर किसी भी जगह हो सकते हैं, बस मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और आजकल तो नवरात्रियां चल रही है, इसलिए माता रानी का भजन सुने बिना ना दिल नहीं लगता। अपने गले का पूर्ण उपयोग करके ना मैंने अच्छा खासा भजन कर लिया है। अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। पीरियड्स में ना वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, इसलिए बाहर से ना अपनी बॉडी को अननेसेसरी प्रेशर और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना दे। जितना हो सकता है चिल रहिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, अपनी बॉडी को भर भर कर रेस्ट दीजिए, जो आपको करना पसंद है वो करिए। चलो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।